नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास प्राचीन भारतीय ग्रंथ पर गहराई से बात करेंगे, हितोपदेश जी। हमारे पास इसके कुछ अनुवाद और विश्लेषण है। ये संस्कृत ग्रंथ है। माना जाता है कि नारायण पंडित ने इसे लिखा था शायद 9वीं से 12वीं सदी के बीच में कहीं। हाँ, लगभग उसी समय का। और हितोपदेश का मतलब ही है लाभकारी शिक्षा या अच्छा उपदेश। बिल्कुल। और देखिए, पंचतंत्र से प्रेरित जरूर है, पर इसका अपना एक अलग फ्लेवर है, कह सकते हैं। अच्छा। हाँ, पंचतंत्र का फोकस था राजकुमारों को नीति सिखाना, है ना। हितोपदेश थोड़ा और मतलब आम जीवन के लिए है। दोस्ती, राजनीति, रोजमर्रा की नैतिकता, इन सब पर बात करता है। वो भी जानवरों की कहानियों से। हाँ, वही इसकी खूबी है। जानवर सिर्फ पात्र नहीं है, वो इंसानी फितरत या कहें मानवीय प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। तो ये सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं हुई फिर, ये तो एक तरह की जीवन जीने की स्ट्रैटेजी गाइड जैसी हुई। हाँ, आप कह सकती हैं, बिल्कुल। ये प्रैक्टिकल विजडम है कहानियों में लपेटा हुआ। जानना दिलचस्प है कि इसे कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। हाँ, देखिए, इसे 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है मित्र लाभ। मित्र लाभ यानी दोस्तों से लाभ या दोस्त बनाना। हाँ, वही, दोस्त कैसे बनाएं, अच्छे दोस्तों का महत्व क्या है, सही दोस्त कैसे चुने, ये सब। ओके। और दोस्ती के बाद अक्सर चीजें बिगड़ती भी हैं। सही पकड़ा, बिल्कुल। दूसरा खंड वही है, सुहृद भेद। सुहृद मतलब दोस्त, भेद मतलब फूट। ओहो। ये दिखाता है कि दोस्तों के बीच गलतफहमी कैसे पैदा होती है, या कई बार जानबूझकर पैदा की जाती है। इसमें चालाकी, अफवाहें, जलन, इन सब का रोल दिखाया गया है। यानी ये रिश्तों के बनने और बिगड़ने दोनों के मनोविज्ञान को समझाता है। और तीसरा भाग? तीसरा है विग्रह। इसका मतलब है अलगाव, संघर्ष या कह लिए युद्ध की स्थिति। युद्ध? हाँ, मतलब टकराव। दुश्मनों से कैसे निपटें, कब लड़ना है, कब पीछे हटना है, कूटनीति क्या होती है, ये सब बातें इसमें हैं। और जहां लड़ाई है वहां शांति की बात भी होगी फिर? बिल्कुल। इसलिए चौथा और आखिरी भाग है संधि। संधि यानी शांति, समझौता। जी, शांति कैसे स्थापित करें, समझौते कैसे करें, गठबंधन कैसे बनाएं। ये सिखाता है कि अपने फायदे के लिए कब और किसके साथ हाथ मिलाना चाहिए। कभी कभी कमजोर दिखने वाला समझौता भी फायदेमंद होता है। तो ये चारों भाग, मित्रलाभ, सूरत भेद, विग्रह, संधि, ये मिलकर एक तरह से सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पूरा साइकिल दिखाते हैं। दोस्ती, फिर फूट, फिर लड़ाई और फिर सुलह। हाँ, बिल्कुल, एक पूरा चक्र है। और क्या हर भाग में कहानियां हैं इसे समझाने के लिए? हाँ, हर भाग कहानियों से भरा पड़ा है। जैसे मित्रलाभ में वो शेर और बैल वाली कहानी बहुत मशहूर है। हाँ, सुनी है शायद। उनकी गहरी दोस्ती होती है, लेकिन एक ईर्ष्यालु सियार है, वो बीच में आ जाता है। वो ऐसी बातें करता है, चुगली करता है कि शेर बैल पर शक करने लगता है। अच्छा। और अंत में दोस्ती टूट जाती है और बेचारा बैल मारा जाता है। उफ। तो सबक क्या है? कि चुगली ना सुने। वो तो है ही, पर उससे गहरा सबक ये है कि किसी भी रिश्ते को, खासकर भरोसे वाले रिश्ते को, बिना जांचे परखे सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। ये तो आज भी 100% लागू होता है। खास तौर पर जिस तरह की अफवाहें फैलती हैं आजकल। बिल्कुल। और विग्रह यानी संघर्ष वाले हिस्से से कोई कहानी याद है? हाँ, उसमें वो बंदर और चिड़िया वाली कहानी है। एक बंदर ठंड से ठिठुर रहा होता है। पास में एक चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी होती है। वो बंदर को ताना मारती है कि अरे तुम्हारे तो हाथ पैर हैं इंसानों जैसे, तुमने अपना घर क्यों नहीं बनाया? अच्छा, सलाह दे दी उसने। हाँ, पर बंदर को ये बात चुभ गई। उसे गुस्सा आया और उसने चिड़िया का बना बनाया घोंसला ही तोड़ दिया। अरे! मतलब नेक सलाह देना भी खतरनाक हो सकता है। हितोपदेश का एक बड़ा सबक यही है कि मूर्ख या अहंकारी इंसान को सलाह देना बेकार है। वो आपकी अच्छी बात को भी अपने ऊपर हमला समझ सकता है और पलटकर आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है। बाप रे! इसलिए पात्रों का प्रतीकात्मक होना महत्वपूर्ण है। शेर मतलब ताकत, लोमड़ी मतलब चालाकी, बंदर थोड़ी मूर्खता या आवेग, कछुआ मतलब धैर्य और बुद्धि। ये सब इंसानी स्वभाव के अलग अलग रंग दिखाते हैं। तो अगर हम इन सारी कहानियों और इन चारों भागों से मिले ज्ञान का निचोड़ निकाले, तो वो कौन से मुख्य जीवन सिद्धांत हैं जो आज भी उतने ही काम के हैं? देखिए, कई सिद्धांत निकलते हैं। पहला तो यही कि दोस्त बहुत सोच समझकर बनाओ। दोस्ती सिर्फ भावुक मामला नहीं है, ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक चॉइस भी है। स्ट्रेटेजिक चॉइस। हाँ, क्योंकि दोस्त आपकी ताकत भी बन सकते हैं और कमजोरी भी। दूसरा, जो लोग नेगेटिव हैं या तर्क से बात नहीं समझते, उनसे बहस करके अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। ठीक है।
और संघर्ष के बारे में, क्या हमेशा लड़ना ही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा सिद्धांत यही है, बुद्धि का इस्तेमाल करो, ताकत का नहीं। मतलब जहां तक हो सके। अच्छा। हितोपदेश, कूटनीति, चतुराई, सही समय पर सही चाल चलने पर बहुत जोर देता है। चौथा, मुश्किल वक्त में एकता। वो कबूतरों वाली कहानी याद है ना? हाँ हाँ, वो जाल लेके ही उड़ गए थे। बिल्कुल, वो यही दिखाता है कि मिलकर बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। संगठित प्रयास बहुत जरूरी है। और कोई खास इंसानी गुण जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? हाँ, पांचवा और बहुत जरूरी सबक है अहंकार और गुस्सा। इन पर काबू रखना। कई कहानियों में किरदारों का पतन इन्हीं दो वजहों से होता है। ये सुनने में सरल लगते हैं, पर असल में यही व्यक्तिगत और ग्रुप की सफलता की चाबी हैं। तो कुल मिलाकर हितोपदेश सिर्फ बच्चों के लिए जानवरों की कहानियों की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हर उम्र के इंसान के लिए, चाहे वो पर्सनल रिश्ते हों, समाज में रहना हो या फिर अपने काम धंधे की रणनीति बनानी हो, हर चीज के लिए प्रैक्टिकल ज्ञान का एक खजाना है। और इसकी खासियत इसकी सादगी में है ना? बिल्कुल, इसकी सादगी में ही इसकी गहराई है। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। बताइए। कि आज की दुनिया जो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी तेज है, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, क्या इस दुनिया में हितोपदेश जैसे पुराने ग्रंथों से मिले ये सीधे साधे नैतिक सिद्धांत, क्या ये वाकई हमें बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकते हैं, या आज की उलझनों के सामने ये नाकाफी लगते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या सरलता आज की जटिलता का जवाब हो सकती है? दिलचस्प सवाल है।